वेलकम टू ट्राके विदेशी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के बारे में। यूपी खबर सीधे आयोग से है, क्योंकि कुछ भर्तियों के छात्र जानकारी लेने गए थे आयोग, और वहाँ से क्या जानकारी प्राप्त हुई है आप लोगों को बताई जाएगी। आचार संहिता से पहले 3 से 4 विज्ञापन और जारी हो सकते हैं, तो कौन कौन से ये विज्ञापन हो सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ AGTA और JEE फार्मासिस्ट व अन्य भर्तियां जो आने वाली हैं इनकी जानकारी दी जाएगी। और JEE AGTA में पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसकी जानकारी दी जाएगी। आयोग जल्द ही जारी करेगा कुछ भर्तियों के ऑफिशियल नोटिस। तो कौन कौन सी भर्तियां होने वाली हैं इसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ लोअर PCS गन्ना पर्यवेक्षक, मिल्क सुपरवाइजर, JEE ट्यूबवेल ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों, और कंबाइंड टेक JEE 18, ASO, BPO, BDO, एडिटर, अकाउंटेंट, नेत्र परीक्षक और एक्सरे, डेंटल और स्टेनो, इन सभी भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर जो कि आयोग से प्राप्त हुई है, और ये भर्ती है AGTA। ठीक है, AGTA के छात्र कल आयोग गए थे अपनी भर्ती की जानकारी लेने, तो वहाँ से जो जानकारी प्राप्त हुई है दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप ये देख लीजिए, टारगेट विद JCH ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने AGTA, JEE और अन्य भर्तियों को लेके जानकारी दी थी, और ये जानकारी मैंने आप लोगों को 3 तारीख को ही दे दी थी। ठीक है, और इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है अकाउंटेंट का विज्ञापन अगला आएगा, और उसी दिन शाम को अकाउंटेंट का विज्ञापन आ गया था। ये जानकारी 10:57 पे मैंने दी थी। साथ ही साथ यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, और देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि JEE AGTA अकाउंटेंट, ये सभी विज्ञापन आचार संहिता से पहले आने की न्यूज़ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले ही टेलीग्राम चैनल पे और वीडियो के माध्यम से पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यही जानकारी कल गए आयोग गए छात्रों को यही जानकारी प्राप्त हुई है वहाँ से। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी भी प्राप्त हुई है, तो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वहाँ से जानकारी यही प्राप्त हुई है दोस्तों कि आपका जो AGTA का विज्ञापन है वो पूरी संभावना है कि आचार संहिता से पहले जारी कर दिया जाए। ठीक है, साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली है कि जो फाइल अप्रूवल होना था NIC से, ठीक है, जो NIC से अप्रूवल होना था वो अभी अप्रूवल नहीं मिला है, और इसीलिए AGTA का काम रुका हुआ है। और आगे इलेक्शन भी आने वाला है, तो अधिकारी लोगों के पास और भी काम है जो कि सरकार के काम को दर्शाते हैं। तो इस तरह के काम जो हैं, जैसे कि राम मंदिर हो गया, और भी बहुत सारे अधिकारियों के पास काम होते हैं, तो उसमें अधिकारी लोग बिजी हैं, इसलिए काम आगे जल्दी नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन पूरी संभावना है कि आचार संहिता से पहले आपकी फ़ाइल का अप्रूवल हो जाएगा, और अप्रूवल होते ही आपका AGTA का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जो जानकारी प्राप्त हुई है आयोग से वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जब तक AGTA का विज्ञापन आ नहीं जाता तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, क्योंकि ये 2 साल से 2.5 साल से अटकाए हुए हैं छात्रों को। और फिलहाल मेरा काम है न्यूज़ देना, और बाकी आयोग का काम है विज्ञापन जारी करना। तो जो न्यूज़ है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, और जो आयोग से प्राप्त हुई है न्यूज़, कल छात्र गए थे। अगर आप लोगों को इस न्यूज़ पे कोई डाउट है तो आप लोग खुद जाके आयोग में पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा JEE और AGTA ये दोनों विज्ञापन आप लोगों को आचार संहिता से पहले देखने को मिल जाएंगे, ऐसी न्यूज़ प्राप्त हुई है। JEE AGTA पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो आप लोगों को बता दें JEE की पदों की संख्या अच्छी खासी होने वाली है। पहले न्यूज़ आ रही थी 1500 के आसपास पद होंगे, लेकिन अब न्यूज़ आ रही है, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, लगभग 2000 तक पद आप लोगों को JEE के विज्ञापन में देखने को मिल सकते हैं। 2000 पदों पर JEE का विज्ञापन 2000 पदों पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और लगभग में, और इसमें आप लोगों को बता दें PWD की विज्ञापन जो पदों की संख्या है वो ज़्यादा रह सकती है। इसके अलावा AGTA में आपका जो अध्याचन पूर्ण रूप से तैयार है वो आपका है 3446 पदों पे। ठीक है, 3446 पदों पे। इसके अलावा जो 1800 कुछ पदों पे और अध्याचन मिला था आयोग को, तो पूरी कोशिश की जा रही है कि ये पद भी जोड़ दिए जाएं, तो आपके जो AGTA के पदों की संख्या है वो बढ़कर आए। तो 5000 प्लस पदों पे, लगभग 5300 पदों पे AGTA का विज्ञापन देखने को मिल जाए आचार संहिता से पहले, ये भी साथ ही साथ कोशिश चल रही है। ठीक है, और अगर इसकी अनुमति मिल जाती है शासन की तरफ से तो AGTA के पद आप लोगों को बढ़ के देखने को मिलेंगे, लगभग 5300। तो पेट 2023 की ये सबसे बड़ी वैकेंसी हो सकती है AGTA। ठीक है, फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट का एक विज्ञापन आ चुका है जो कि आयुर्वेद का था। बाकी छात्र पूछ रहे थे यूनानी और एलोपैथी का। तो आप लोगों को बता दें इनके पदों की संख्या जो है, इनकी पदों का अध्याचन आयोग के पास है। ठीक है, बहुत से छात्रों ने RTI भी लगाई है, और RTI में भी यही रिप्लाई मिला है कि अध्याचन है, लेकिन इसमें जो है
वो श्रेणी वाइज जो पद हैं उनको डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये पदों की संख्या जो श्रेणी वाइज डिवाइड करना है आपके आरक्षण के हिसाब से, तो उसमें जो दिक्कत है ये आचार संहिता से पूर्ण रूप से आचार संहिता से पहले पहले संभावना है कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए और फार्मासिस्ट का जो यूनानी और आपका एलोपैथी का विज्ञापन है वो भी जारी कर दिया जाए। तो यहाँ पे दोनों को मिला के चाहे तो एक विज्ञापन आ सकता है या फिर दो अलग अलग विज्ञापन आ सकते हैं। तो ये 4 या 3 विज्ञापन आप लोगों को आचार संहिता से पहले देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें जो होम्योपैथी पद हैं वो लगभग आप लोगों को 300 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। यूनानी जो है वो 250 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों को मिला दिया जाए तो 500 से 600 पदों पे ये विज्ञापन या तो एक विज्ञापन आएगा या फिर अलग अलग आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो जो न्यूज़ है उस हिसाब से ये 3 से 4 विज्ञापन जो मैंने यहाँ पे बताए हैं आप लोगों को, ये आचार संहिता से पहले जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आयोग पे डिपेंड करता है कितनी तेज़ी से काम करता है। और आप लोगों को बता दें कि आचार संहिता जो है वो फरवरी में नहीं लगने वाली है, आपकी मार्च में कभी भी लग सकती है। ठीक है, मार्च में 1-2 वीक में कभी भी लग सकती है। तो ये सभी विज्ञापन कोशिश यही रहेगी कि फरवरी माह में ही निकाल दिए जाएँ। बाकी आयोग की माया है, आयोग जानता है। ठीक है, आयोग जल्द ही कुछ भर्तियों के ऑफिशियल नोटिस जारी करेगा। तो आप लोगों को बता दें जो ऑफिशियल नोटिस आने वाले हैं, तो सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों पे आपका रिजल्ट जारी हो सकता है 2-3 दिनों में। इसी सप्ताह में पूरी संभावना है आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके साथ ही साथ जो कंबाइंड टेक का है वो भी रिजल्ट बन के लगभग तैयार है, तो इसका भी रिजल्ट आप लोगों को इसी सप्ताह या अगले सप्ताह तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक जो नोटिस आपको देखने को मिल सकता है वो एएसओ की जो सेकेंड लिस्ट है उसका नोटिस देखने को मिल सकता है। तो ये 3 नोटिस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं इसी सप्ताह में। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को बता दें जेई का जो आपका रिजल्ट है वो इसी महीने लास्ट में प्रस्तावित है। और बाकी अगर इस महीने नहीं आ पाया तो मार्च स्टार्टिंग में देने की पूरी उम्मीद आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आयोग ये चाह रहा है 3 से 4 भर्तियों के रिजल्ट दे दें और उसकी डीवी जो है वो आचार संहिता में भी करवा ले। ठीक है, क्योंकि आचार संहिता में डीवी करवा सकता है आयोग। एसओ का रिजल्ट जो है वो सेकेंड लिस्ट आने के बाद इस पर काम स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसके आगे कई छात्र पूछ रहे थे लोअर पीसीएस भर्ती के बारे में, तो आप लोगों को बता दें लोअर पीसीएस की जो आपकी भर्ती है वो पेट 2023 से ही प्रस्तावित है और ये इलेक्शन से पहले आने के कोई चांस नहीं है, इलेक्शन के बाद ही इसके चांसेस हैं। ठीक है, और इसके आगे इलेक्शन के बाद क्या अपडेट होगी उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। गन्ना पर्यवेक्षक का भी यही हाल है, अभी तक इस भर्ती की कोई खास अपडेट नहीं है। तो पेट 2023 से ही ये भर्ती आने वाली है, लेकिन इलेक्शन से पहले कोई भी चांस नहीं है, इलेक्शन के बाद ही आप लोगों को ये देखने को मिल सकती है। और ये भर्ती कब तक आएगी अभी कुछ सही तरीके से कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे एजीटीए को आगे बढ़ा के ये पेट 2021 से पेट 2023 में ले आए, तो गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती में कोई रुकावट तो नहीं है, लेकिन ये भर्ती अगर देना चाहेंगे तो पेट 2023 से ही दे देंगे, नहीं तो ये पेट 2024 से भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिलहाल आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। मिल्क सुपरवाइजर जेई के इंटरव्यू की बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि कुछ इंटरव्यू लगा दिए गए हैं, आयोग के सदस्य भी आ चुके हैं, तो आप लोगों के इंटरव्यू जल्द ही लगा दिए जाएंगे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर इंटरव्यू लगाए गए तो ये मार्च तक कभी भी लगाए जा सकते हैं। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करके रखिए और इसमें आगे जो भी अपडेट होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू होने लगे हैं, जो 2015 की भर्ती है उसके इंटरव्यू लगा दिए गए हैं, तो आप लोगों का इंटरव्यू जल्द लगाया जाएगा। ट्यूबवेल ऑपरेटर की बात करें तो इसका अध्याचन अभी आयोग को प्राप्त नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ में था, बहुत पहले मैंने बता दिया था, लगभग 6200 पदों का अध्याचन आयोग में भेजा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये सबसे बड़ी भर्ती होगी पेट 2023 से अगर आती है, नहीं तो पेट 2024 से देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है, आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। बीपीओ की बात करें तो आपकी एग्ज़ाम डेट बहुत ही कम संभावना है कि मार्च में लगे, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए अगर 10 फरवरी तक इसका नोटिस नहीं आता है तो आप लोगों का 100% एग्ज़ाम जो है वो इलेक्शन बाद ही होगा। और पूरे चांस अभी यही बन रहे हैं कि बीपीओ का एग्ज़ाम इलेक्शन बाद ही लिया जाए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आयोग ने अनुमति मांगी है कोई एक एग्ज़ाम करवाने की मार्च में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें वो एग्ज़ाम कोई भी हो सकता है, बीपीओ का भी हो सकता है या फिर आपका ऑडिटर या फिर अकाउंटेंट और एडिटर की जो वैकेंसी आई थी, या फिर स्पेशल वैकेंसी, इनमें से जो लिखी हुई हैं
नेत्र परीक्षक, एक्सरे या डेंटल, इनमें से कोई भी भर्ती का, या स्टेनो, इनमें से कोई भी भर्ती का आपका एग्ज़ाम लगाया जा सकता है मार्च में। ठीक है, अनुमति मांगी है, अगर अनुमति मिल जाती है तो फिर इनमें से किसी भी भर्ती का एग्ज़ाम लगाया जा सकता है, जिन भर्तियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी वीडियो की बात करें तो वीडियो में छात्र गए थे आयोग पता करने, उनको यही बोला गया है कि जल्द ही इसमें काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आज एक मीटिंग भी होनी है, मैंने कुछ देर पहले वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी भी दी थी। उसमें ये डिसीजन लिया जाने वाला है कि वीडियो पे जो जिस तरह लेखपाल के रिजल्ट दे दिया गया है कोर्ट के अधीन, वैसे ही वीडियो का काम पूरा करके कोर्ट के अधीन रिजल्ट दिया जाए या ना दिया जाए। तो इस पर क्या डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर इसी अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। कुछ लोग पूछ रहे थे वीडियो की नई वैकेंसी के बारे में, तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग देख सकते हैं टारगेट विद SAS। यहाँ पे मैंने अपडेट दी थी। फिलहाल वीडियो का कोई भी नया अध्याचन प्राप्त नहीं है, इस RTI में रिप्लाई आया था, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला है। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो ऐसे लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।